विपक्ष को समय आने पर पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वही करते हैं और जो करते हैं वही कहते भी हैं। नीतीश कुमार जी के कथनी और करने में कोई फर्क नहीं। आप पिछड़ा हुए राज्य को आगे आप नहीं बढ़ाइएगा, तो जो आगे बढ़ा हुआ है उसी को बढ़ाइएगा। तो आपकी काबिलियत क्या है? काबिलियत तो उसमें है जो आदमी गिरा हुआ है उसको उठा करके बराबरी कर पर दर्जा पर खड़ा करना। इसके साथ जो जाति आधारित जनगणना है वो भी कराने की बात करते हैं। जब पशु की गणना हो सकती है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की गणना हो सकती है, तो फिर जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं होगी? तो अगर यहाँ विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो निश्चित रूप से इसमें बहुत सारे टैक्सेस में रिलैक्सेशन होगा, बहुत सारे टैक्स में छूट दी जाएगी और निवेश करने वाले लोगों को अधिक सुविधा मिलेगा। यहाँ फैक्ट्री लगाने वाले को अधिक सुविधा मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं आपके साथ कंचन। इस वक्त हम जेडीयू कार्यालय में मौजूद हैं, जहां ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी का जनता दरबार है, जिसमें दूर दूर से लोग, ग्रामीण क्षेत्र से लोग आए हैं अपनी समस्याओं को लेकर। तो उनसे हम यहीं पे जानेंगे कि क्या जो बिहार में एक तरह से एनडीए में जो विचार अलग अलग आ रहे हैं, जहाँ बीजेपी अलग स्टैंड ले रही है तो जेडीयू अलग स्टैंड ले रही है। नीतीश कुमार बोल रहे हैं बिहार में बिहार के राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं मिलना चाहिए, संसाधन मिल रहा है। अभी भारत देश में विशेष राज्य के दर्जा का कोई बात नहीं है। तो वहीं बीजेपी और जेडीयू अलग अलग सोच के साथ गठबंधन में है और गठबंधन कहीं भी दरार तो जरूर दिख रहा है, भले ही टूटे ना, लेकिन दरार जरूर दिख रहा है। उसी को लेकर आज हम जेडीयू के श्रवण कुमार से जानेंगे कि उनके क्या विचार हैं। और विपक्षियों का कहना है कि नीतीश कुमार दोहरी राजनीति कर रहे हैं। इसको लेकर श्रवण कुमार विपक्षियों को क्या जवाब देते हैं, देखते हैं। आज जनता दरबार है जिसमें लोग अपनी परेशानियों को लेकर पहुंच रहे हैं। जी, इसके बारे में कुछ बताएं। लोग जो अपनी व्यथा है उनकी, जो उनके समस्या है वो लेकर यहाँ पर आते हैं। ये जन सुनवाई कार्यक्रम है और जन सुनवाई कार्यक्रम के माध्यम से जो लोग आते हैं उनकी बात को अधिकारियों तक पहुंचा दिया जाता है और उसके समाधान के रास्ते के लिए उनसे कहा जाता है जो नियम संगत है, विधि सम्मत है, वो सभी मामले लगभग हल हो जाते हैं। और जो नियम संगत विधि सम्मत मामले नहीं है उसके हल होने में दिक्कत है, परेशानी है, वो नहीं हो सकता है। लेकिन जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनके अधिकांश मामले हल हो जा रहे हैं, क्योंकि यह देखा जा रहा है कि पिछली बार जो आए थे वो इस बार नहीं आ रहे, इसके पहले जो आए थे उसमें से नहीं आ रहे और उसमें से आ भी रहे तो एक दो आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिस काम के लिए वो आए हैं उनके मामले का निष्पादन स्थानीय स्तर पर अधिकारियों के द्वारा किया जा चुका है, तभी वे लोग नहीं आते हैं। कुछ ऐसे मामले हैं जो लिटिगेटेड है, वो मामला तो में समय लगता है, तो समय के हिसाब से उस पर भी कार्रवाई होगी। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग आए हैं वो नीतीश कुमार जी के पर पूरा भरोसा करके आते हैं, उन पर भरोसा बढ़ा है, उन पर आस्था बढ़ी है और जब आस्था और भरोसा बढ़ा है तो लोग यहाँ पर आकर के यहाँ पर अपनी समस्या को रखते हैं, उसका हल निकाला जाता है। जी सर, हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से जनता यहाँ दूर से पहुँच रही है अपने परेशानियों को लेकर, तो बिहार की राजनीति में कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, लेकिन राजनीतिक विचारों में अलग अलग होने के कारण, गठबंधन में रहने के कारण भी बाद भी जो जेडीयू और बीजेपी के विचार अलग है, जिसके कारण जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? एक तरफ जहाँ नीतीश कुमार तैयार हैं तो वहीं बीजेपी तैयार नहीं है। नहीं, देखिए, दोनों पार्टियां अलग अलग पार्टियां हैं। जी। जनता दल अलग पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अलग पार्टी है। विचारों का मतभेद हो सकता है, जी। लेकिन जो सरकार चलती है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत चलती है जी। और बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के विकास के लिए सब लोग कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। तो बिहार की विकास कैसे होगा इसके बारे में तो सब लोग को सोचना पड़ेगा। जी। चाहे सत्ता पक्ष में है उनको भी सोचना है, जो विपक्ष में है उनको भी सोचना है।
बिहार की जनता है उनको भी सोचना है। तो सब लोग बिहार की तरक्की की बात करते हैं, बिहार में अमन और शांति की बात करते हैं। उसी की कड़ी में एक विशेष राज्य का दर्जा भी है। जी। तो विशेष राज्य का दर्जा इसलिए खोजा जा रहा है कि बिहार में और भी तेज़ी के साथ तरक्की करनी है। बिहार और तेज़ी से आगे बढ़े, हर क्षेत्र में बढ़े। जहाँ अभी उद्योग के क्षेत्र में बिहार पिछड़ा हुआ है, जी। बिहार पीछे है, और जहाँ उद्योग के क्षेत्र में जो राज्य पीछे रहेगा, वहाँ पर रोज़गार का अवसर कम मिलेगा। तो अगर यहाँ विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, तो निश्चित रूप से इसमें बहुत सारे टैक्सेस में रिलैक्सेशन होगा, बहुत जी। सारे टैक्स में छूट दी जाएगी और निवेश करने वाले लोगों को अधिक सुविधा मिलेगा, यहाँ फैक्ट्री लगाने वाले को अधिक सुविधा मिलेगा। तो ये अगर सुविधा मिलती है विशेष राज्य के दर्जा मिलने से, तो ये संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि यहाँ उद्योग का जाल भी बिछेगा और लोग लगाने वाले भी आएंगे और लोगों को रोजगार भी बढ़ेगा। तो इसके लिए विशेष राज्य का दर्जा का मांग है। लेकिन सर बीजेपी अपनी तरफ से ना बोल चुकी है, तो क्या नीतीश कुमार कुछ अलग स्टैंड लेंगे? देखिए, ये तो हम लोग की पुरानी मांग है जी। और बीजेपी का और चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी का सवाल नहीं है। ये बिहार की तरक्की का बात है, जी। बिहार को आगे बढ़ाने की बात है। तो इसमें तो चाहे अनचाहे सब लोग को साथ आना पड़ेगा। कौन व्यक्ति चाहता है कि बिहार तरक्की नहीं करे? कौन चाहता है बिहार में अमन नहीं हो, शांति नहीं हो, प्रेम नहीं हो, भाईचारा नहीं हो? तो जो लोग विकास चाहते हैं, बिहार को और तेजी के साथ विकास चाहते हैं, तो सब लोग मुझे लगता है कि वो विशेष राज्य का दर्जा के पक्षधर होंगे और उनका ये पक्ष मजबूती से लोगों को रखना चाहिए। जी सर, हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी साथ दे रहे हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने को लेकर, और जो बीजेपी है अलग स्टैंड ले रही है, चाहे वो जातीय जनगणना को लेकर भी हो, तो एनडीए की टूट पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एनडीए टूटने का कहा, मैंने कहा कि कॉमन मिनिमम जो प्रोग्राम है उसके तहत सरकारें चलती है। जी। राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो एजेंडा है सरकार चलाने का, एनडीए बनाने का, वो एजेंडा पर सब लोग अभी कायम हैं। और जिन लोगों को बिहार में ज़्यादा तरक्की देखना चाहते हैं, बिहार को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो सब लोग आज विशेष राज्य का दर्जा का मामला उठा रहे हैं। और इसके साथ जो जाति आधारित जनगणना है, वो भी कराने की बात कहते हैं। जी। जब पशु की गणना हो सकती है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की गणना हो सकती है, तो फिर जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं हो सकती है? जब विपक्ष। जाति आधारित जनगणना जब हो जाएगा, तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है और किस तरह की योजना सरकार को बनानी चाहिए, जिससे लोगों को फ़ायदा हो सकता है। और यह काम तो हम लोगों ने विधानमंडल के दोनों सदनों से उसको पारित करके हम लोगों ने भेजा है। और उसमें सभी लोग, जो आज भी विधायक कुछ बहुत सारे होंगे और उसके पहले भी कबल भी होंगे, उस सब लोगों ने मेज़ थपथपा के, हाथ उठा करके, पूरी तरह से समर्थन करके ये दोनों मामले में एकमत एक एक एकमत होकर के सब लोगों ने, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब लोगों ने प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है कि विशेष राज्य का दर्जा भी मिलना चाहिए इस राज्य को, चूँकि यह बिहार पिछड़ा हुआ है। जी। और जब पिछड़ा हुए राज्य को आगे आप नहीं बढ़ाइएगा, तो जो आगे बढ़ा हुआ है उसी को बढ़ाइएगा, तो आपकी आपकी काबिलियत क्या है? काबिलियत तो उसमें है जो आदमी गिरा हुआ है उसको उठा करके बराबरी कर पर दर्जा पर खड़ा करना। तो ये इस पिछड़े राज्य को आगे बढ़ाने के लिए सब लोगों को विचार करना चाहिए। और भारत सरकार से लगातार हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी भी और हम सब लोग अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार अभी तक इस पर विचार नहीं कर रही है। भारत सरकार को विचार करना चाहिए। सर विपक्षियों का कहना है कि नीतीश कुमार दोहरी राजनीति कर रहे हैं बिहार में विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर। अब विपक्ष कितना बात बोलता है, सबका जवाब देना तो मुनासिब नहीं है। जी। विपक्ष को समय आने पर पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वही करते हैं, और जो करते हैं वही कहते भी हैं। नीतीश कुमार जी के कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है। बिहार के लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है
कि जो कहते हैं वही करते हैं। आपने देखा कि श्रवण कुमार जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है, उन्होंने कहा कि विपक्षियों का जो कहना है कि नीतीश कुमार दोहरी राजनीति करते हैं, उनको जवाब मिल जाएगा। जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो उन्हें खुद जवाब मिल जाएगा। और इससे पहले जब हमने उनसे पूछा कि जो बीजेपी और जेडीयू की अलग सोच है, एक ही गठबंधन में रहते हुए भी वो अलग विचारों के साथ काम कर रहे हैं, तो इसका एनडीए पे क्या असर पड़ेगा, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एनडीए में 4 जो पार्टी हैं अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन इसकी टूट नहीं होगी। बहरहाल खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें भारत लाइव। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।